स्वामी रामदेव जी, ये टैरिफ बम को लेकर तो हर जगह चर्चा और बहस हो रही है और आपने तो स्वदेशी में वर्षों से काम किया है। आपको लग रहा है कि इस वक्त भारत के सामने, देश के सामने टैरिफ के रूप में सबसे बड़ी चुनौती खड़ी चुनौती है और ये अवसर भी है। ट्रंप की टैरिफ से अमेरिका में भी हाहाकार मचा है, वहां पर भी महंगाई बढ़ रही है। और जिस दिन भारत वाले, देखो भारत के लोगों को जब कोई छेड़ता है ना तो इसको वो छोड़ते नहीं। और भारत के लोग जब ये निश्चय कर लेंगे कि हमें अमेरिका के सारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना, अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करना है, आज से ये संकल्प कर लें। आज गणेश चतुर्थी है। हाँ, गणेश चतुर्थी है, गणेश उत्सव भी चल रहा है जी। और लोगों को ये संकल्प करना चाहिए कि मैं आज के बाद कोका कोला पेप्सी नहीं पीऊंगा, मैं आज के बाद मैकडोनल्ड में नहीं जाऊंगा, मैं केएफसी में नहीं जाऊंगा, मैं सबवे पर नहीं जाऊंगा। आप तो स्वामी जी चीनी उत्पाद के लिए भी यही बात कहते रहे, लेकिन नहीं, ये जरूरी है। देखो, देश के लोगों को ऐसे समय में जब कोई हमें धमकाता हो, जब कोई हमें डराता हो, हमें हमारी औकात हैसियत बता दो, हमें कोई डेड इकोनॉमी कहता हो, और भारत ने जो उनका सम्मान किया, उसने तो पूरा एक तरह से गुंडागर्दी कर दी है। पूरा राजनीतिक तानाशाही कहे कि एक डिजास्टर का बहुत ही ऐसा काम किया है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। आपके पास तो हर मर्ज का इलाज है। हाँ, तो इसके लिए क्या नुस्खा है, क्या रामबाण है आपके पास? इसके लिए 3 उपाय। एक तो अमेरिकन कंपनियों का सबका बहिष्कार। एप्पल का काउंटर पर कोई फोन खरीदता बना देखे। समाज के जो बड़े लोग हैं, सभ्य लोग हैं, समझदार विवेकशील लोग हैं, सबको एक तय करना चाहिए कि भाई हमको अभी थोड़ी दिन हम एप्पल यूज नहीं करेंगे, पुराने फोन यूज कर लो, नई खरीदने की जरूरत नहीं। अपने दाल रोटी सब्जी खाओ, मैकडोनल्ड में, केएफसी आदि में जाने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है कोका कोला पेप्सी पीने की? वैसे भी सेहत खराब ही करती है। तो एक तरफ अमेरिकन कंपनियों का, अमेरिकन ब्रांड्स का बहिष्कार, दूसरी तरफ अपने देश को वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए गवर्नमेंट को एक अलग से मिनिस्ट्री गठित करके, एक अलग से मिनिस्टर बना करके खुद प्रधानमंत्री जी को इसकी निगरानी करनी चाहिए। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जो भी कंपनियों को टैक्सेशन में छोड़ देनी है, लैंड में छोड़ देनी है, जो भी उनके कैपिटल लगता है उसमें छोड़ देनी, माने एक वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं, वो पावर है जी। तो इसके लिए ये दूसरी बात। तीसरी बात, ये जो आज भारत, चाइना, रसिया, मिडिल ईस्ट के कुछ देश और यूरोप के कुछ देश तैयार है, तो ये 5 का पूरा जो गठबंधन है ना, वो इतना जबरदस्त हो सकता है। अमेरिका का जो डॉलर है ना, वो आधा हो सकता है। ठीक है, आपने 5 गठबंधन पर बात की। मैं बाकी जो विकल्प हैं, कौन कौन हमारे साथ पार्टनर बनेंगे जो हमारा साथ देंगे, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने कहा बाइकआउट कर दो। चलिए, लोगों ने अमेरिकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड है, उनका बाइकआउट कर दिया, लेकिन जो एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, जो कंपनियां यहां पर प्रोडक्शन कम कर देंगी, जो नौकरियां जाएंगी, उसका क्या इलाज है? कमी संभावना है देखो नौकरियां जाने की। इसमें भारत ने वैकल्पिक बाजार, मोदी जी ने ब्रिटेन के साथ भी फ्री ट्रेड कर लिया है, और दूसरी भी करीब 15-20 देशों के संपर्क में हम हैं। तो मुझे लगता है करीब 50% तक। अब जैसे दवाइयां हैं, बाकी चीजें, उन पर तो उन्होंने कोई, इनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वहां और कोई विकल्प नहीं है। भारत के अलावा कोई इतनी सस्ती दवाइयां तो कोई दे नहीं सकता। तो जो थोड़ा बहुत कहीं असर पड़ेगा कोई इसमें, तो उसके लिए मतलब पूरी तरह से भारत तैयार है। माने भारत में, भारत की सरकार भी उनका व्यापारियों को भी कुछ रिलीफ देगी, कुछ दूसरे देशों में सामान भी हम बेचेंगे, और अमेरिका की भी जो आवश्यकता है वो भारत के बिना पूर्ति नहीं हो सकती। आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर ये ट्रंप जो है यू टर्न करेंगे और अपने टैरिफ वापस कर लेंगे, जैसे चाइना पर किया। ट्रंप को कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप जो है ये टैरिफ बाबा है, और आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप एकदम स्वदेशी बाबा है। तो आप स्वदेशी बाबा हैं, तो ये टैरिफ बाबा को स्वदेशी बाबा या फिर रामदेव बाबा शीर्षासन कैसे कराएंगे? एक तो जब इसका चारों तरफ से बहिष्कार होगा ना अमेरिका का, और अमेरिका में हाहाकार मचेगा, तो अपने आप ही साष्टांग दंडवत करता नजर आएगा। देखिए क्या है, ट्रंप ना जिस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने वैसा किया नहीं था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ताकत तो इकट्ठी कर ली, लेकिन अब वो ताकत संभल नहीं रही इनसे। माने इस तरह से कभी कोई व्यवहार करता है क्या? आज वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, सब UNO सब आप लेकर के बैठे हुए हो, और उसके बाद आप इस तरह से एक गैर जिम्मेदाराना राष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहे हो, एक शत्रु देश की तरह व्यवहार कर रहे हो। तो इससे अमेरिका में 50% से ज्यादा लोग तो इसके विरोधी अभी हो चुके हैं। और अमेरिका में ऐसा नहीं है कि आदमी राष्ट्रपति बन गया तो वो 4 साल तक धींगा मस्ती करेगा, वहां तो लोग उखाड़ देते बीच में भी। तो
इसकी गद्दी भी कहीं खतरे में ना पड़ आपने जाए। शुरुआत में कहा कि ये अवसर है, या फिर अगर उसे कहा जाए कि अगर आपदा आई है तो आपदा में ये अवसर है। स्वदेशी पर तो आप वर्षों से काम कर रहे हैं, आप उसके आधार पर भारत को आज कहां तक ले आए कि सारे लोग स्वदेशी अपनाने लगे हैं, या हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसमें इसमें बहुत हद आप कहां तक ले आए और हम कितना सफल वक्त हुए। लगेगा? 1905 में स्वदेशी का आंदोलन शुरू हुआ था, आज 120 साल हो गए इसको। तो प्रारंभ में तो वो एक स्वाधीनता का एक मंत्र था, भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से, जंजीरों से मुक्त कराने के लिए। बाद में कुछ लोगों ने साहस किया, लेकिन एमएनसीज के बराबर को ठहर नहीं सका। लेकिन आज पतंजलि, यूनिलीवर बस हमसे 5 कदम आगे, उसको भी पछाड़ देंगे। और ये काम पिछले, ठीक है, योग में तो हम 50 साल से मैं योग की प्रैक्टिस करता हूँ, सामाजिक जीवन में मैं 30-35 सालों से हूँ, लेकिन ब्रांड तो हमने 20 साल पहले लॉन्च किए थे। पहले औषधियाँ बनाई, फिर धीरे धीरे ब्रांड लेकर के आए। हमने कहा देश का पैसा देश में और देश की सेवा में लगा। आज जो भी पतंजलि का अर्थ है वो सारा हम परमार्थ में लगाते हैं। एक ही संकल्प, हमारा देश का पैसा देश में और भारत माता की सेवा में लगे। अब इस काम में थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है। पूरी दुनिया के बच्चे भारत में आकर के पढ़ें, ऐसे वर्ल्ड क्लास हम स्टैंडर्ड के स्कूल बनाएं। पूरी दुनिया के बच्चे भारत में आकर के पढ़ें, ऐसे वर्ल्ड क्लास की हम यूनिवर्सिटी बनाएं। पूरी दुनिया के लोग इलाज के लिए भारत में आए। पूरी दुनिया में इलाज इतना महंगा हो गया, भारत में मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के अलावा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पूरी दुनिया की पढ़ाई, पूरी दुनिया की दवाई, पूरी दुनिया को जीवन पद्धति, पूरी दुनिया को स्पिरिचुअलिटी, पूरी दुनिया को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम भारत करने में सक्षम है। पूरी दुनिया का, मैंने कहा ना, वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनने में वो कैपेसिटी है। इन सारी चीज़ों को सिलसिलेवार हम करेंगे। जी